नमस्कार, मैं हूं गोवा से सुदर्शन देव वासुदेव देशपांडे, ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल यदि कोई नया घर लेना चाहता है या अपनी एग्जिस्टिंग वास्तु में कोई बदलाव करना चाहता है या कोई इंटीरियर करना चाहता है, तो वास्तुशास्त्र पर विश्वास हो ना हो, मित्र या परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सारा ज्ञान देने वाली मिलेगी। वैसे भी टीवी पर, न्यूज़ पे, चैनल्स पर बहुत सारे वास्तुशास्त्र के ऊपर टिप्स देने वाले भी बहुत सारे मिल जाते हैं। ऐसा क्या है कि वास्तु दोष के बारे में लोग इतना गंभीर होते हैं? उसके साथ साथ ये भी सवाल है कि वास्तु परीक्षण किया ही नहीं तो क्या होगा, और वास्तु दोष का मतलब क्या होता है? यदि आपने कभी वास्तु अभ्यासक को बुलाना चाहा या उससे वास्तु परीक्षण करना चाहा, तो आपने ज़रूर पहले उसकी फ़ीस पूछी होगी। विशेषज्ञ की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। इन सभी सवालों का जवाब देने से पहले मैं एक घटना बताता हूँ। ये घटना जो है मार्च 2020 की है, जो अपना लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिन पहले की बात है। दिल्ली के एक व्यक्ति ने कोलवा गोवा में एक प्रॉपर्टी खरीद ली थी और वहाँ वो घर बनाना चाहता था। उस प्रॉपर्टी का वास्तु परीक्षण करने के लिए मुझे बुलाया था, और उस प्रॉपर्टी का वास्तु परीक्षण करते समय मुझे उसके दिल्ली के निजी निवास में कुछ वास्तु दोष रहने की संभावना दिखाई दी, और उसका मैंने उनको जिक्र किया। साथ ही वास्तु दोष में जो वास्तु दोष मुझे दिखाई दे रहे थे उसके बारे में भी जानकारी दी, और वहाँ के किसी वास्तु तज्ञ से चिकित्सा करने के लिए बता दिया। यह एक सामान्य बात है कि किसी के एक से अधिक प्रॉपर्टीज़ हो तो एक ही वास्तु का परीक्षण कर लिया तो बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ में सर्वसाधारणतः कोई वास्तु दोष रहेगा तो उसकी जानकारी कोई भी अच्छा वास्तु अभ्यासक दे सकता है। अनुभव जो है उसके पीछे ही रहता है। और जैसे मेरा ही उदाहरण, मैंने ही एक रियल इस्टेट डेवलपर के 27 प्रॉपर्टी के जो समान दोष थे, उसमें जो अलग अलग दो या सामान्य दोष जो थे, एक प्रॉपर्टी देख के बताई थी, और ये एक सामान्य बात है। और उनको पिछले 20 साल में उनको उसके क्या परिणाम भुगतने पड़े उसके बारे में भी जानकारी दे दी। तो इस व्यक्ति को उसके दिल्ली के घर का वास्तु परीक्षण करने के लिए मैंने कहा दिया, और वहाँ के वास्तु अभ्यासक को बुलाने के लिए कह दिया। उसने मुझे बुलाया था आप दिल्ली आने के लिए, लेकिन मुझे कोरोना के चलते आने वाली जो समस्या खड़ी होने वाली है उसकी थोड़ी आगाह लगी थी, इसलिए मैंने उनको वहाँ दिल्ली जाने के लिए ना कर दिया, और वहाँ के वास्तु तज्ञ को मिलने के लिए कह दिया। उसने वहाँ के वास्तु तज्ञ को बुलाया, और जो मैंने जो बातें कही थी वही बातें उसने भी कह दिए। उसने मुझे धन्यवाद भी कहा, लेकिन उसने जो वहाँ के वास्तु तज्ञ ने जो फ़ी ली थी उसके और वास्तु दोष निवारण के लिए जो उपायों का खर्चा बताया था उसके बारे में वो चिंतित था। मैंने तो यहाँ उनको यथाशक्ति यथामति फ़ी देने के लिए कहा था, और दिल्ली के वास्तु तज्ञ ने उनको सिर्फ वास्तु परीक्षण मतलब एक वास्तु विजिट के 21,000 रुपये लिए थे, और वास्तु उपायों के लाखों रुपए, कुछ 20-25 लाख रुपए वगैरह बताए थे। तो लॉकडाउन शुरू होने के आगे लॉकडाउन शुरू होने के कारण आगे क्या हुआ, क्योंकि 1-1.5 साल कंटिन्यूसली बंद था, तो उसके बारे में आगे क्या हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। लेकिन आज जो बड़े वास्तु तज्ञ जो अनुभवी वास्तु तज्ञ हैं, वो 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा भी सिर्फ वास्तु परीक्षण के मतलब साइट विजिट के फीस लेते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वास्तु परीक्षण तो करवाना चाहते हैं, लेकिन सबसे सस्ता वाला वास्तु तज्ञ ढूंढना चाहते हैं। बहुत सारे वास्तु तज्ञों को भी वास्तु परीक्षण मतलब वो क्या करने जा रहा है इसके बारे में पर्याप्त जानकारी किसी भी वास्तु का परीक्षण करने के लिए बिना जानकारी के किसी भी वास्तु परीक्षण के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले जानते हैं कि अनुभवी वास्तु तज्ञ बड़ी फ़ी क्यों लेते हैं, और उसका कारण है यह कोरोना काल में बहुत ही चर्चित पीपीई किट। अभी आपको पूछोगे कि पीपीई किट और वास्तु का क्या संबंध है। देखो, हर एक डॉक्टर, नर्स आदि अस्पताल में का हर एक सहायक जो रहता है वो मरीज को हाथ लगाने से पहले हाथ मोजे, मास्क और अब पीपीई किट जो है वो आदि क्यों पहनते हैं? क्योंकि मरीज के शरीर और आजू बाजू जो अदृश्य जीव जंतु रहते हैं उसका संसर्ग उन पर ना हो।
वो जीव जंतु ना मरीज को दिखाई देते हैं ना और किसी को, लेकिन परीक्षण करने वाले डॉक्टर को उसका एहसास होता है और उन अदृश्य जीव जंतु के साथ बेपरवाही उनको कितनी महंगी पड़ सकती है इसकी भी जानकारी होती है। ठीक उसी तरह अनुभवी वास्तु तज्ञों को भी मालूम होता है कि वास्तु परीक्षण करने जा रहे हैं मतलब वो किस धोखे से खेल रहे हैं। वास्तु दोष का मतलब एक तरह से वास्तु पुरुष किसी गंभीर व्याधि से त्रस्त है। जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं वैसे वास्तु पुरुष का चित्र आपने तो देखा होगा, स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, और ये वास्तु स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसे वो आपके घर, फ्लैट, ज़मीन जो भी हो और कितनी भी छोटा बड़ा प्लॉट हो, पूरे एरिया पर छाया हुआ होता है। समझो यदि आपके वास्तु का कोई अंश कट हुआ है तो आपके वास्तु पुरुष के उस कटे हुए जगह का अंग आपके वास्तु में नहीं रहेगा। शरीर जख्मी है तो जरूर वो दुखी होगा और उसके कटे हुए स्थान की देवता का अंश भी दूषित होगा। किसी भी वास्तु में कौन कौन सी देवता या शक्ति का प्रभाव होता रहता है यह जानने के लिए घर में कोई देवता या शक्ति का वास्तव्य होता है क्या, इसके बारे में मैंने एक वीडियो जारी की थी, वो जरूर देखिए। वास्तु पुरुष दुखी जख्मी होगा तो उसका बुरा असर उस वास्तु में रहने वाले हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से होता रहता है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि उस वास्तु पर या उस वास्तु में रहने वाले किसी व्यक्ति पर किसी ने बुरी नज़र या कुछ काला जादू भी किया होता है। नज़र क्यों लगती है इसका मतलब क्या, नया घर बनवाने के बाद, घर की सजावट बदलने के बाद, नया ऑफिस फैक्ट्री शुरू करने के बाद पहले से जो सब कुछ बढ़िया चलता था उसमें अचानक गिरावट आना, घाटा होना, परिवार में कोई व्याधिग्रस्त होना या आर्थिक स्रोत संकट में आना, ऐसा क्यों होता है इसकी जानकारी के लिए मेरा वास्तु परीक्षण करना क्यों जरूरी है यह भी वीडियो अवश्य देखिए। तो इसके अलावा जिस जमीन पर वास्तु खड़ी है उस जमीन पर पहले कभी अनाचार, अत्याचार इत्यादि घटना घटी होगी, आपने क्या मालूम, जिसका असर उस वास्तु में रहने वाले व्यक्तियों पर होता है। यदि पुराने घर के साथ जमीन ली हो तो यकीनन उस घर में, पुराने घर में रहने वाली परिवार के दिवंगत व्यक्ति, बुजुर्ग की आत्मा उस परिवार की रक्षा समृद्धि के लिए रहती होगी और अब नया मालिक आने के बाद क्रोधित होकर उनको परेशान करती होगी, क्योंकि उस वास्तु जो है वो उन्होंने अपना परिवार का रक्षण या परिवार के निवास के लिए बनाई होती है और दूसरा कोई आना नहीं चाहता शायद। कारण अनेक हो सकते हैं और इन सब का एहसास एक अनुभवी वास्तु तज्ञ को ही हो सकता है तथा सही इलाज भी मालूम होता है। हमारे शरीर में जैसे कोई गंभीर बीमारी होती है तो लाखों रुपए इलाज के लिए लगते हैं, वैसे ही वास्तु दोष का निवारण करने के लिए कभी कभी वैसे ही खर्चा होता है। वास्तु परीक्षण करते समय वास्तु तज्ञों को वहाँ के दोषों का संसर्ग स्वयं तथा अपने परिवार पर ना हो इसके लिए रक्षा के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं तथा बंधन भी संभालने होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अनुभवी वास्तु तज्ञ बड़ी फीस लेते हैं। पीपी किट जैसा सुरक्षा कवच बिना यदि कोई वास्तु तज्ञ अपने घर गया या अन्य किसी वास्तु में गया तो वह वास्तु भी संसर्गित होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और उसका असर उन शक्तियों का उचित समय पर दिखाई देने लगेगा। ज़्यादा फीस लेना ज़्यादा फी लेना ना मैं उचित समझता हूँ ना उसका निषेध करता हूँ, क्योंकि बहुत बार वास्तु दोष के कारण वास्तु का मालिक आर्थिक और शारीरिक परेशानी से गुजर रहा होता है। ऐसी हालत में उनके क्षमता से ज़्यादा फीस मांगना मेरी नज़र में अन्याय जैसा होता है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो रंगीन पार्टी में घूमने फिरने के लिए हज़ारों रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन ऐसे कार्यों के लिए जेब से पैसे निकालने के लिए बहुत ही दुख होता है। इसका कारण इन लोगों का वास्तु आदि शास्त्रों पर विश्वास नहीं होता, एक औपचारिकता के तौर पर या किसी ने कह दिया इसलिए वास्तु परीक्षण करवाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अनुचित मार्ग से या अधर्म से आया हुआ पैसा होता है। ऐसा दूषित धन देने से क्या लाभ? ऐसे लोगों से क्या पैसा मांगना? जो धन देने वाले ने प्रसन्नता से बिना किसी हिचकिचाहट के दिया होगा वही सही होता है। वास्तु परीक्षण करने के लिए पूछने के बाद प्रायः सामने वाला व्यक्ति फीस के बारे में जरूर पूछता है। विशेषतः व्यावसायिक वास्तु में तो यह अनिवार्य होता है, इसलिए हर एक वास्तु तज्ञ को अपनी वास्तु परीक्षण की फ़ी तय करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़े कॉर्पोरेट वगैरह कंपनीज वगैरह रहती है तो उनको फीस कोटेशन जैसे कि जिसको कोटेशन कहते हैं वैसे वास्तु परीक्षण की फीस बतानी पड़ती है, लेकिन तय हुई फी पर अड़े रहना उचित नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे वास्तु तज्ञ वास्तु परीक्षण के बाद उपायों का खर्चा बताते हैं और बाद में उपाय करने के लिए वास्तु मालिक के पीछे भी लग जाते हैं। यह भी मेरे विचार में गलत है। वास्तु में स्थित शक्तियाँ जब वास्तु मालिक को अनुकूल होगी तभी वो पैसे का इंतजाम भी कर सकेगा और उसको बुद्धि भी होगी। इसलिए
वास्तु उपायों के बारे में बताने के बाद वास्तु तज्ञ ने शांत रहना उचित है और वास्तु उपाय करना ना करना वास्तु मालिक और वास्तु स्थित शक्तियों पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह शक्तियाँ बहुत प्रबल ही होती है और कोई भी उनको ज़बरदस्ती कर नहीं सकता। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।